अब गॉस थ्योरम के लिए जितनी चीजें थी वो सब हमारे हाथ में है। ठीक है, अब समझते हैं गॉस थ्योरम है क्या। गॉस थ्योरम है क्या? गॉस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही अपनी ये थ्योरम दी थी, उन्होंने एरिया वेक्टर का कंसेप्ट दिया था। तो अब गॉस थ्योरम क्या है समझिए, समझिए वर्ड्स में समझिए और फिर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या है गॉस थ्योरम? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface। मैं यहाँ कुछ डैश 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 छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है वो कुछ और है और किताबों में कुछ और लिखी हुई है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught times the total charge, the total charge enclosed in it, in free space, free space में the total electric flux linked with the closed surface is 1/epsilon naught times the total charge enclosed in it in free space। फिर से देखिए सेंटेंस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस is 1/epsilon naught times the total charge enclosed in it in free space। अगर फ्री स्पेस नहीं है, कुछ और है, मीडियम है, तो 1/epsilon naught के बजाय आ जाएगा 1/epsilon। याद है हम पहली बात कर चुके हैं कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या होते हैं, ये हम पहले भी समझ चुके हैं पूरी बात। याद है किसी को एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या होते हैं? पहले से समझते हैं कि इस पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट इन फ्री स्पेस। ठीक है, मैं क्लोज्ड सरफेस बना रहा हूं। ये मैंने क्लोज सरफेस बना दी। ये पेपर है, मैंने इसे मोड़ करके ऐसे एक क्लोज्ड सरफेस बना दी। एक इरेगुलर शेप की क्लोज्ड सरफेस मैंने बना दी। ठीक है, इरेगुलर शेप की मैंने एक क्लोज सरफेस बना दी, ये क्लोज सरफेस है। अब सोचो कि इसके अंदर यहाँ चार्ज रखा हुआ है, इसके अंदर सपोज पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर निकल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बाहर निकल रही होगी, जैसे ये मेरी टूथपिक लगा दी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी। और ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जोड़ दो आप, सारी काउंट कर लो इन्हें। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिनेटिंग और लिंक्ड विद ए पर्टिकुलर सरफेस। इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो सारी आप काउंट कर लीजिए, वो क्या हो गया? वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। वो क्या हो गया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। और वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो इसके अंदर चार्ज है, उनके बीच का रिलेशन है ये, उनके बीच का रिलेशन है, क्या रिलेशन है उनके बीच का? ये उनके बीच का रिलेशन है क्या? फाई ई टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
टोटल चार्ज, बल्कि मैं क्यू को भी लिखूं या टोटल, क्योंकि हो सकता है एक चार्ज ना हो उसके अंदर सारे, कई सारे चार्ज हो, Q1 Q2 Q3, तो सारे जोड़ करके टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल जोड़ने में याद रखिएगा, इस टोटल के जोड़ने में अगर जो निगेटिव है, जो चार्ज निगेटिव है उसे निगेटिव लिया जाएगा, जो चार्ज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो टोटल के लिए, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, देखिए फिर से मीनिंग, total electric flux linked with the closed surface, this is the total electric flux linked with the closed surface, is 1 by epsilon naught times, यानी q into q total, 1 by epsilon naught times the total charge कितना है q total, 1 by epsilon naught into q total, कहाँ, इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ डैश 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 छोड़ दिया। ठीक है, एक्चुअली यही है डेफिनेशन गॉस थ्योरम की, लेकिन इस डेफिनेशन के बजाय कुछ और डेफिनेशन दे रखी है, एनसीईआरटी में भी कुछ और दे रखी है, एनसीईआरटी में भी कुछ और दे रखी है। तो वो जो एनसीईआरटी में या बुक्स में दे रखी है वो भी मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। तो दोनों मिलकर के एकदम पक्की बन जाएगी डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन जिसे आपके एग्जामिनर कोई काट ही नहीं सकता। देखो, ये मैंने क्लोज सरफेस कर ली, ये मैंने क्लोज बना लिया सरफेस को। ठीक है, अब ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कहीं चार्ज है रखा हुआ। तो अब ध्यान से देखना जरा, इरेगुलर शेप की बनाई मैंने जानबूझ करके। अब इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल कर आ रहा है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसे कैलकुलेट करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रीजन क्या है कि ये एक इरेगुलर शेप है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कल का समझा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना। तो यहाँ इसका एरिया, इस इरेगुलर शेप का एरिया बड़ा मुश्किल से निकलेगा, टोटल एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो कहीं यहाँ तो हो सकता है ज्यादा हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कम हो, यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्गर हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ कम हो। तो फिर कैसे करेंगे? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, एक्चुअली करेंगे क्या हम, हमें करना होगा एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, बिल्कुल छोटा सा एरिया, जो कि इस टोटल एरिया के कंपैरिजन में जीरो हो। ये छोटा सा एरिया मैंने कंसीडर किया। कंसीडर कौन सा एरिया कंसीडर किया? डीएस वेक्टर। और अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल गया है उसके लिए पहले मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा, इस एरिया पर कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना है, किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे हम। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस डीएस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्मॉल एरिया। इस छोटे से एरिया का स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं, फिर क्या करना होगा, फिर एक छोटा सा एरिया और इसके बगल में कंसीडर करेंगे ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। फिर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। फिर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। फिर छोटा सा एरिया इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा कि इन छोटे 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करा पूरी सरफेस पर अलग अलग जगह पर, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है स्ट्रॉन्गर हो, यहाँ कम हो कुछ हो। तो हमने जहाँ जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के हिसाब से यहाँ छोटा सा एरिया बनाया, और छोटा सा एरिया बनाया और इस एरिया का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, और सारा का सारा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़ दिया फिर लास्ट में। और मैथमेटिकली इस जोड़ने को क्या कहते हैं? इन छोटे 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 पार्ट को जोड़ने के लिए, जोड़ने के, हाँ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं। बढ़िया, इंटीग्रेशन का मतलब ही है कि छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ दो और एक बड़ा बना लो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा कैसे? ये आएगा इंटीग्रेशन से। किसके इंटीग्रेशन से आएगा? ई डॉट टीएस, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, और ये जो छोटा सा एरिया मैंने यहाँ बनाया था, छोटा सा एरिया, फिर छोटा सा एरिया, फिर छोटा सा एरिया, ये छोटे 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 एरिया बनाकर मुझे कब तक जोड़ना है? जब तक कि मेरी क्या बने, जब तक कि ये पूरी सरफेस क्लोज्ड हो जाए। जब तक
तब तक करते रहना ये प्रोसेस, छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे डीएस, जब तक कि हमारा ये पूरा क्लोज सरफेस बन जाए। तो उस क्लोज सरफेस के लिए यहाँ एक सर्कल बना देते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओवर क्लोज्ड सरफेस। तो मैं यहाँ थोड़े से वर्ड जोड़ देता हूं, क्या, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस। और ये आएगा कैसे, आएगा कैसे, इट इज गिवन बाय given by integration of electric field vector कहाँ, over closed surface। क्या, total electric flux linked with a closed surface given by integration of electric field vector over closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it in free space। बुक्स में क्या लिखी हुई है, बुक्स में डेफिनेशन यहां से लिखी हुई है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज। यहां से लिखी हुई है बुक्स में डेफिनेशन, कहां से, यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओवर क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज। या इसी को कुछ बुक्स में लिखा हुआ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर वर्ड भी छोड़ रखा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर, बस फिर ये ओवर क्लोज सरफेस भी हटा दिया यहाँ से, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 1 by epsilon naught टाइम्स। भाई मुझे तो समझ में आती नहीं वो सारी डेफिनेशन, सीधी बात है। गॉस थ्योरम, बेसिकली गॉस थ्योरम है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट इन फ्री स्पेस। ये है एक्चुअल गॉस थ्योरम। लेकिन ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आप फाइंड करोगे कैसे, फाइंड करेंगे हम, कैसे करेंगे, बाय इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कहाँ, ओवर क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ पर, ओवर क्लोज सरफेस। ये आ गया ये मैथमेटिकल इक्वेशन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ओ सॉरी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओवर क्लोज सरफेस। सरफेस के साथ में हमने इंटीग्रेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को किया है, और कब तक किया है, जब तक कि इंटीग्रेट करते करते पूरी की पूरी क्लोज सरफेस बन जाए, चाहे वो क्लोज सरफेस स्फेरिकल हो, चाहे क्यूबिकल हो, या इरेगुलर शेप की हो, या सिलेंड्रिकल की हो, कुछ नहीं, जब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे जब तक ये सरफेस क्लोज हो जाए। एंड देन इट इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it। ये कंडीशन, सर ये लैंग्वेज आपको बिल्कुल पक्के से बढ़िया से समझ आनी चाहिए। इसका मैथमेटिकल, इस मैथमेटिक्स का रियल रियल से, रियल वर्ल्ड से इसका रिलेशन समझ आना चाहिए, कि हम ये जो लिखा हुआ है उसको हम रियल में कैसे करेंगे। समझ गए आप ये बात सारी, कि रियल में हम कैसे करेंगे, कि एक सरफेस लेंगे, सरफेस के ऊपर छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे, छोटा सा एरिया, फिर छोटा एरिया, फिर फ्लक्स, कब तक, जब तक कि एक सरफेस हमारी बंद हो जाए, बस। अब जितना भी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू है 1 by epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस हमने बनाई है, इसी क्लोज सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्लियर हुई यहाँ तक की सारी बात। देखो गॉसियन सरफेस पर एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है नेसेसरीली। शायद ही 20 साल में, 30 साल में कोई एक क्वेश्चन पेपर ऐसा हुआ हो जिसमें गॉस थ्योरम पर कोई क्वेश्चन नहीं आया। इस पर सर क्वेश्चन अगर आना नेसेसरी है, आना ही है इस पर सर, क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान सर से समझिएगा।